हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें सबसे कठिन जो प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को बहुत ही कम परीक्षार्थियों के द्वारा सोल्व किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से जिन्होंने इन प्रश्नों का आंसर दिया होगा उनका सिलेक्शन हुआ होगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप इसी लेवल के प्रश्नों को देखें, उसी तरह की तैयारी करें, ताकि आपका भी जो सिलेक्शन है एनटीपीसी 2019 और ग्रुप डी में पक्की हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में जो सबसे छोटा सिक्का है उसको पैसा नहीं कहा जाता है। आप देख रहे हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन देशों की जो मुद्रा है वो रुपया है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 50 पैसा अभी भी लीगल टेंडर है इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, ये जो तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के तवांग शहर में है। और ख़ास बात तो यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री यानी मठ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष खाली स्थान है में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो फ्रेंड, ये कौन सा ओलंपिक है जिसमें महिलाओं ने सभी खेलों के फॉर्मेट में हिस्सा लिया था। तो ये लिया था ओलंपिक 2012 में, और 2012 ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड, ये जो मांझ है ये है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद सलीम। याद रखिएगा कौन थे, मोहम्मद सलीम थे, और इन्होंने 1936 में यूरोपियन क्लब के लिए खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी के विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के संबंध में विषम शब्द का पता लगाएं। तो फ्रेंड देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन सत्र, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है संसद के संबंध में, ठीक है। बजट सत्र होता है फरवरी से लेकर मई के बीच में, मानसून सत्र होता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान। देखिए यहाँ स्पष्ट कहा भी जा रहा है कि चंद्रयान चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड, ये लॉन्च किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड नंबर 2 से लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा PSLV एक्सेल C11, ठीक है फ्रेंड्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल C11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहा जाता है, और यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनको मधेसी कहा जाता है। तो ये कहाँ के समुदाय हैं, नेपाल के। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, ये है कोलकाता में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसा बेंगलोर, मैसूर या मैंगलोर ऐसा आप सोच के गलत आंसर मत टिक लगाइएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है,
और यह इमारत जो थी 1832 ईस्वी में टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद ने बनवाया था। प्रिंस गुलाम मोहम्मद ने बनवाया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही है और आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूँ, आपको पसंद आई है या फिर नहीं आई है। ठीक है फ्रेंड्स। 11 नंबर है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो फ्रेंड, इस जो सफ़ेद रेगिस्तान है ये कहाँ है? ये है गुजरात में। आपने सुना होगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यही है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? अभी हमने देखा कि मांच जो था वो मध्य प्रदेश का था। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो फ्रेंड, ये है बिहार का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कहा जा रहा है पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़े चुनें। यहाँ दिया गया है LIONROAR। जिस प्रकार से LIONROAR संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि OWL किससे संबंधित होगा। फ्रेंड देखिए, काफ़ी दुख होता है इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में जो स्टूडेंट से गलत करके आ जाते हैं। देखिए, यहाँ कोई आपको अल्फ़ाबेटिकल कोई भी कुछ भी सीरीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, ये LION लाइन लिखा हुआ है। मैंने देखा था प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत इसका जवाब दिया हुआ है। फ्रेंड, लाइन की जो आवाज़ होता है, लाइन दहाड़ता है, उसको अंग्रेजी में रोअर कहा जाता है। ठीक है, यानी लाइन की आवाज़ है उसको दहाड़ कहा जाता है। हिंदी में बोले आसान भाषा में तो उसी प्रकार OWL आउल मतलब उल्लू होता है, इसकी आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, उल्लू की जो आवाज़ है उसको हुट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाता है? तो फ्रेंड ये देखिएगा, ये दर्शाता है ECOR ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, NWR ये भी दर्शाता है, EWR जो है ऐसा कोई रेलवे जोन नहीं है। वर्तमान में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। अभी हाल ही में 2019 में साउदर्न कोस्ट रेलवे बना था। ठीक है, 18वां रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है कि कन्फ्यूशियस कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चीनी दार्शनिक। ये महान चीनी दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैडमिंटन का नेट केंद्र में कितना ऊंचा होता है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन का जो नेट है, आपने देखा होगा कि बैडमिंटन का जो नेट होता है वो पूछा जा रहा है कि केंद्र में यानी सेंटर में ये कितना ऊंचा होता है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 फुट। ठीक है, सेंटर में 5 फुट होता है ऊंचा, और किनारों पर यानी दोनों किनारों पर ये 5 पॉइंट, याद रखिएगा 5 फुट 1 इंच, आप कह सकते हैं कि 5.1 फुट होता है। ठीक है, दोनों किनारों पर, और सेंटर में कितना होता है? 5 फुट होता है। मीटर में बात करें तो जो सेंटर है मीटर में होता है 1.52 मीटर। ठीक है, और दोनों किनारों पर जो 5.1 फुट होता है ये होता है 1.55 मीटर। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका यानी तब सिलोन कहा जाता था, उस समय की बात कही जा रही है। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड, रेलवे में अक्सर भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए मैं दे दिया हूँ। एक बार आप उस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, श्रीलंका को कब डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता दी गई? 1948 में। श्रीलंका की राष्ट्रीय जो नदी है, माफ़ कीजिएगा, सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, और वहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस का हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह खाली स्थान है से बनी होती है। बताना है कि जो हार्ड कोर्ट है उसकी सतह किस प्रकार से बनी होती है। तो फ्रेंड, आपने हार्ड कोर्ट का नाम पहले भी सुना होगा। आपने सुना होगा कि जो टोटल ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम है, उनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, और हार्ड कोर्ट जो होता है वो कंक्रीट से बना होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक कारखाना कहाँ स्थित है? यह है असम में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। असम में कौन सा तेल शोधक कारखाना सबसे पुराना है? दिग्बोई रिफाइनरी। याद रखिएगा, दिग्बोई रिफाइनरी सबसे पुराना है एशिया का, और भारत से में भी पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, यह 1901 से शुरू हुआ था। इसका संचालन 1901 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड, कंप्यूटर से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट, यानी पीपीएम, पेज पर मिनट। अंग्रेजी में कहेंगे पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है और सबसे ऊंची चोटी कौन है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, और साथ ही साथ आप यह भी बताइएगा कि यह वीडियो जो थी आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चाहते हैं आप इसी तरह का वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।